फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ संदीप राजपूत, आपका प्लस एजुकेटर। स्वागत है आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ में आरओ मेंस में आने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली। आरओ मेंस में का ये एक इम्पॉर्टेंट 20 मार्क्स का क्वेश्चन है जो 2 पार्ट में आता है। आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी पूछी जाती है और वो आपके 20 मार्क्स पक्के करती है अगर आप उनको करेक्ट करके आते हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपके चेंज करने के लिए आपको वर्ड दिया जाता है हिंदी से इंग्लिश, और दूसरा रहता है आपका इंग्लिश टू हिंदी। ये कोई पैरा चेंज करने वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ शब्द दिए जाते हैं आपको और उसकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग पूछी जाती है। बट इतना माइनर डिफरेंसेस रहते हैं कि अक्सर वो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। सो उसी को बेस्ड करके मैं ये सेकंड सेशन लेके आया हूँ। पहले सेशन में मैंने कुछ करीबी गलतियां करने वाले वर्ड्स आपको बताए थे। आज हम उसी सेशन में कुछ और वर्ड्स की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको याद रखना है, कौन से वर्ड्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कौन से कम इम्पोर्टेंट है, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इट्स अबाउट मी। मैं बीटेक एंड एमबीए एज अ एकेडमिक, 10 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। लास्ट टाइम आई हैव वर्कed with VIL, Vodafone Idea Limited, as area manager. Along with these 10 years, last 4 years I have provided offline teaching to civil aspirants. Some of those are selected now, and ये मेरा खुद का सिविल एक्सपीरियंस है। 2 times interview in 2012 and 14 in UPSC. Multiple time UPPSC mains, along with these 3 times interview in UPPSC also. आरओ मेंस 2014 और 17, लोअर पीसीएस 2013 और 15 इंटरव्यू। ये मेरी प्रोफाइल रही है सिविल एकेडमिक एंड टीचिंग। सो ये कोर्स जो मैं लेके आया हूँ, या ये टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। So all of those guys who are going to attempt आरओ मेंस 2016 एग्जाम, उनके लिए ये 20 मार्क्स का सिनेरियो है। आपका कोशिश रहेगी मेरी कि 5 से 10 6-7 सेशन में मैं इसको मैक्सिमम में कंप्लीट कर सकूं। सो आप अगर जुड़े रहते हैं तो ये 20 मार्क्स सिक्योर करते हैं, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश के 5 वर्ड आते हैं और 5 वर्ड आते हैं इंग्लिश टू हिंदी के। सो अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहें तो डेफिनेटली कोशिश मेरी ये रहेगी कि ये 10 के 10 वर्ड आप सही करके आए, कोई मिस्टेक ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जहाँ हमने कल छोड़ा था वहीं उसके आगे ले चलता हूँ। आपको कुछ और वर्ड बताता हूँ जो छोटी सी गलतियों से आपसे गलत हो सकते हैं। लाइक स्टार्ट करते हैं हम। ऑथेंटिक एक वर्ड है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रामाणिक। और अगर आपका वर्ड आ जाए ऑथोरेटिव, सो इसका मतलब होता है प्राधिकृत या आप्त भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों को एक साथ आप याद रखेंगे। अवॉइडेबल, जिसे अवॉइड किया जा सके, छोड़ा जा सके। अपरिहार्य ना हो, तो उसके लिए सही वर्ड है आपका परिहार्य। लेकिन अगर वर्ड आ जाए आपका अननेसेसरी, हल्का सा अंतर है। सो अननेसेसरी जो होता है
इसका मतलब होता है अनावश्यक। इनको भी आप एक साथ रख सकते हैं। मैं बात करूं नेक्स्ट वर्ड की, सो एडवाइस। एडवाइस का मतलब है परामर्श या सलाह। सेम एक वर्ड आता है और जिसको बोलते हैं कंसल्टेंसी, कंसल्टेशन। इसका भी मतलब होता है परामर्श, लेकिन अगर आ जाता है इसी से मिलता जुलता कनकरेंस, सो मतलब बदल जाता है। कनकरेंस का मतलब होता है सहमति। ठीक है, इसका मतलब होता है सहमति। और वर्ड मैं बताता हूँ आपको, तो इनको एक साथ आप ले सकते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। एडवोकेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अधिवक्ता। लेकिन अगर वर्ड आता है प्लीडर, सो चेंज हो जाता है वर्ड का मतलब, वो हो जाता है आपका अभिवक्ता। ऊपर है अधिवक्ता, नीचे है अभिवक्ता, सो इन दोनों को आप एक साथ ले सकते हैं। फिर मैं बताता हूँ आपको अफर्मेशन, जिसका मतलब होता है अभिपुष्टि। लेकिन अगर वर्ड आ जाए आपका कंफर्मेशन, सो मीनिंग चेंज हो जाती है। कंफर्मेशन का मतलब होता है पुष्टिकरण। इनको आप एक साथ ले सकते हैं, सिंपल सा। और वर्ड लेता हूं आपके लिए, लाइक एक्सीडेंटल। सो एक्सीडेंटल का मतलब होता है आपका संयोगिक, संयोग से। लेकिन अगर आ जाए आपका कैजुअल, सो कैजुअल का मतलब हो जाता है आकस्मिक। फिर मैं बात करूं, इन दोनों को आप एक साथ ले सकते हैं। एजेंसी, एजेंसी आपने वर्ड सुन रखा होगा। सो एजेंसी का मतलब होता है अभिकरण। और अगर आप लेंगे सोर्स, सोर्स का मतलब होता है स्रोत। और अगर आप वर्ड ले लें मीन्स, सो मीन्स का मतलब होता है साधन। सो ये तीनों बहुत करीबी होते हैं, लेकिन आपसे गड़बड़ हो सकता है, सो इन तीनों को एक साथ लो। फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ और वर्ड। एक्यूज्ड, जिसका मतलब होता है आपका अभियुक्त। डिफेंडेंट अगर हम लेते हैं वर्ड, सो डिफेंडेंट का मतलब होता है आपका प्रतिवादी। और अगर हम ले लें वर्ड रिस्पोंडेंट, सो रेस्पोंडेंट का मतलब होता है उत्तरवादी। सो देखिए, माइनर डिफरेंस बट बहुत ही करीबी, जो आपकी गड़बड़ियां करा सकते हैं। और वर्ड लेते हैं हम लोग एरियर। एरियर का मतलब होता है अवशिष्ट।
या आप कह सकते हैं बकाया भी इसको सिंपल लैंग्वेज में। और बैलेंस और रेस्ट, इसका मतलब होता है शेष। और वर्ड ले चलते हैं आपको एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब होता है विनियोजन। और अगर हम वर्ड ले लें इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनियोग या निवेश। सो ये भी बहुत करीबी वर्ड है जो गड़बड़ कर सकते थे आपका। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे कुछ और वर्ड आपको बताता हूँ। सो बिफोर proceeding to the next page, let me tell you कि अगर आप अनअकैडमी में नहीं हैं सो क्यों नहीं है और क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्यों अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कुछ और वर्ड्स को। सो ये क्यों बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये जानना आपको जरूरी है। और अगर आप नहीं हैं और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पोर्टल पर सब कुछ है आपके लिए। आप ट्वेल्थ की प्रिपरेशन कर रहे हो या मेडिकल की कर रहे हो या रेलवे की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, सारी सुविधाएं इस पर उपलब्ध हैं। लेकिन मैं बात करूंगा कि बेसिकली ये अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है और आपको ज्वाइन इसे क्यों करना चाहिए। सो दैट मैं आपको बताऊं तो अनअकैडमी पे दो तरीके की क्लासेस होती हैं। एक जिसको बोलते हैं स्पेशल क्लास और एक को बोलते हैं प्लस क्लास। स्पेशल क्लास जहां आपकी फ्री और डेमो क्लास है, यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं किस तरीके के वीडियो लेक्चर होते हैं, एजुकेटर किस तरीके से पढ़ाते हैं, उनके बारे में डिटेल जान सकते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, आगे लेके चलना है चीज़ों को। सो स्पेशल क्लास जो है वो फ्री और डेमो क्लासेस होती है। इसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता। इसे आप ऐप या वेबसाइट पर देख सकते हैं अनअकैडमी के। लेकिन वहीं प्लस का जो प्लेटफॉर्म है वो एक पेड प्लेटफॉर्म है। ये पेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक जस्ट आपको डेमो दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है स्पेशल क्लास में कि हम कैसे आपको पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आपका कंप्लीट कराएंगे। वहीं पेड क्लास में हम वो चीज़ जो कमिट करते हैं स्पेशल क्लास में वो आपको करके देते हैं। लाइक ये एक कंप्लीट पैकेज है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये सबके लिए आपका उतना ही हेल्पफुल है, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू, क्योंकि इसमें हम एक कंबाइंड तैयारी आपकी कराते हैं। जब प्रीलिम्स की बात करती है तो हम फोकस करते हैं जीएस, और आपके जीएस के चूंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो एमसीक्यूज टॉपिक कवर कराने के बाद में हम एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस कराते हैं। आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह रेगुलर चलती रहती हैं जिससे आप अपना वीक पोर्शन को सुधार सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं किसी मेंटर की, किसी टीचर की। सो ये होता है जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं प्री, सो जब आप मेंस में जाते हैं सो वहाँ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट और न केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बाकी जीएस के और भी जो पेपर होते हैं उनकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, सो दैट आप अपनी गलतियों को समझ सकें, अपनी ड्राफ्टिंग को सुधार सकें, किस तरीके से हमें लिखना है, किस तरीके की स्पीड होनी चाहिए ताकि आपका कंप्लीट पेपर हो सके। सो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं सो जब इंटरव्यू में पहुंचते हैं सो उससे पहले इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू में जाने से पहले आपका मॉक इंटरव्यू लिया जाता है अनअकैडमी के पैनल द्वारा, जिसमें एक्सपर्ट पैनल आपका बार बार इंटरव्यू लेके आपकी गलतियां सुधारने का मौका देता है। सो दैट ये एक आपका कंप्लीट पैकेज है। अब ये पेड है,
सो कितना चार्ज लेते हैं? सो ये बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप 12 मंथ की बात करें तो सिर्फ आपको पे करना होता है 7,000, और 7,000 भी बेसिकली पे नहीं करना होता है, पे आपको करना होता है सिर्फ 6300। क्योंकि आप जब भी यूज करते हैं किसी एजुकेटर का रेफरल कोड, लाइक आप मेरा रेफरल कोड अगर यूज करेंगे संदीप राजपूत, तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। सो दैट आपको पे करना होता है सिर्फ 6300 रुपये। अब 6300 रुपये आप पे कर रहे हैं, और कंपेयर करके देखें एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से जो आपको इसी का चार्ज करता है 60 से 70 हजार रुपये। और इसकी भी बात करें तो बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इसका चार्ज करते हैं 90 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। सो ये फैसिलिटी आपको लगभग 10 गुना कम फीस में मिलती है 6300 रुपये में, पूरे 12 मंथ के लिए। आप 12 मंथ के लिए अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो आप कम समय के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप 6 मंथ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, 3 मंथ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, या अधिक समय के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 24 मंथ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि 2 साल के लिए। सो ये 24 मंथ का जब आप ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ 8400 रुपये आपको पे करना होता है, उसमें भी 10% आपको ऑफ मिलता है। ओके। सो ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल पैकेज है। आप इकट्ठा पैसा पे करने में सक्षम नहीं है, सो आप यूज कर सकते हैं ईएमआई ऑप्शन। ईएमआई के थ्रू आप मंथली भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज इसको पे करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मैं अगर बात करूं तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि आपने मेरे रेफरल कोड का यूज किया है तो आप सिर्फ मेरे से पढ़ पाएंगे। आप जितने भी एजुकेटर हैं, लगभग 50+ एजुकेटर यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में हैं। सो आप उन सब से पढ़ सकते हैं। लाइक साइंस अगर मेरे से पढ़ना है तो मेरे से पढ़ें, ज्योग्राफी आप और किसी से पढ़ना चाहते हैं तो उनसे पढ़ें, ऑप्शनल किसी और सर से पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री किसी और सर से पढ़ सकते हैं। तो आपके पास में फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिल पाती ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में 7 से 8 आपके एजुकेटर होते हैं, सारा वही कवर कराते हैं। यहाँ पर बट आप मल्टीपल एजुकेटर से मल्टीपल चीज़ें सीख सकते हैं, जान सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को शार्प कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, साथ में आपको एक और ऑप्शन मिलता है। वो ऑप्शन है आपको जितने भी लेक्चर हैं उनकी पीडीएफ। जो भी वीडियो लेक्चर, कई बार आप जॉब में होते हैं, एट अ टाइम जब आपको क्लास लेना होता है तब आप फ्री नहीं होते हैं, तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर फैसिलिटी। सारे रिकॉर्डेड सेशन, ऐसा नहीं होगा कि आपने आज ज्वाइन किया तो आज के बाद के देख पाओगे। आज के प्रीवियस भी जितने वीडियो सेक्शन होंगे आप सारे अटेंड कर सकते हो, सारे देख सकते हो। सो गाइज, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, सो आई सजेस्ट एक बड़े एजुकेशन रेवोल्यूशन है ये, उसमें आप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को शार्प करें, अपने ड्रीम को पूरा करें। सो अभी आगे चलते हैं। मैं कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड आपको बताऊंगा। ओके। इसी तरीके के वर्ड रहेंगे जो आपसे गड़बड़ियां करा सकते हैं एग्जाम में। सो नेक्स्ट वर्ड पर हम बात करते हैं, लाइक मर्जर। मर्जर का बात करें तो मर्जर का मतलब होता है विलय। और बात करूं अगर एब्जॉर्प्शन, तो इसका मतलब होता है संविलियन। अगर मैं बात करूं आपका एमलगेमेशन, सो इसका मतलब होता है एकीकरण। और बात करूं कॉन्सिलिडेशन, सो इसका मतलब होता है समेकन।
सो देखिए कितने करीबी वर्ड हैं, और आप हल्के में ही गड़बड़ करके आ सकते हैं एग्जाम में। सो इसको याद रखें। कुछ और वर्ड देखें। एक्सेप्टेंस, जिसका मतलब होता है स्वीकृति। सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है संस्कृति। एसेंट का मतलब होता है अनुमति। इसको स्वीकृति भी कहते हैं। एक्सेप्टेंस और एसेंट लगभग एक समान वर्ड है। कंसेंट, इसका मतलब होता है सहमति। और बात करें अप्रूवल, सो इसका मतलब होता है अनुमोदन। सो ये देखें आप, एक्सेप्टेंस, सैंक्शन, एसेंट, कॉन्सेंट एंड अप्रूवल, इनमें हल्का सा अंतर होके आपकी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। सो ये इसको याद रखें आप। और नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। लाइक एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट का मतलब होता है आपका करार। और अगर आपका आ जाए कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब होता है संविदा। इन दोनों को भी एक साथ आप याद रख सकते हैं कि गड़बड़ी ना हो आपका। कुछ रूल्स से लेके बताता हूं मैं आपको। लाइक एक्ट, जिसे बोलते हैं अधिनियम। लॉ, जिसे बोलते हैं विधि या कानून। रूल, जिसे बोलते हैं नियम। रेगुलेशन, जिसे बोलते हैं विधि नियम। कोड, जिसे बोलते हैं संहिता। और प्रोसीजर, जिसे बोलते हैं प्रक्रिया। तो देखिए कितने बारीकी से इसमें भी लिया गया है आपके। लाइक एक्ट, अधिनियम, लॉ, विधि या कानून, रूल, नियम, रेगुलेशन, विनियम, कोड, संहिता, प्रोसीजर, प्रक्रिया। सो ये भी आपके गलत होने के चांसेस क्रिएट कर सकता था। सो इनको एक साथ आप रखें, एक साथ नोट डाउन कर लें। और मैं बताऊं आपको तो एडेप्टेशन सॉरी एडेप्टेशन मतलब रूपांतर। और आप कह लें ट्रांसलेशन, मतलब अनुवाद। इन दोनों को एक साथ याद रखें। एक वर्ड है जिनका दोनों का एक ही मतलब है, एडजर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट। एडजर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, वो होता है आपका स्थगन। ओके, कुछ और इसी तरीके के वर्ड्स आपके लिए।
like assembly, असेंबली का मतलब होता है सभा, काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है परिषद, बॉडी या पूल, जिसका मतलब होता है निकाय, यूनियन, जिसका मतलब होता है संघ, एसोसिएशन, जिसका मतलब होता है आपका पार्षद या संघ, दोनों ही वर्ड बोले जाते हैं इसके लिए, पार्षद भी बोला जाता है, संघ भी बोला जाता है। कमीशन, जिसका मतलब है आयोग, कमिटी, जिसका मतलब होता है समिति, बोर्ड, जिसका मतलब होता है मंडल या परिषद। सो इसको भी गौर करें एक बार आप कि कितने बारीकी से आपकी चीजें गड़बड़ हो सकती थी। असेंबली सभा, काउंसिल परिषद, पूल या बॉडी को निकाय, यूनियन संघ, एसोसिएशन पार्षद या संघ, कमीशन आयोग, कमिटी समिति, बोर्ड या मंडल या परिषद। सो देखिए इतनी बारीकी से ये गड़बड़ियां करने वाले पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। किसी भी को आप उठा लें बहुत ही बारीकी से पूछा गया है, लाइक एक्ट, अधिनियम, लॉ, कानून, रूल, नियम, रेगुलेशन, विनियम, कोड, संहिता, प्रोसीजर, प्रक्रिया, हर एग्रीमेंट, करार, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, हर छोटे छोटे वर्ड में छोटी छोटी गलतियों से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था। सो गाइस इस चीज को ध्यान रखें और अगर नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ और वर्ड्स इस तरीके के लेके चलूंगा, लेकिन जितने अभी वर्ड बताए हैं आप उनको नोट डाउन करते रहें और कंटिन्यू इस पूरी सीरीज के खत्म होने तक आप साथ में जुड़े रहें। लाइक इसकी हम बात करें, आप देखें कितने बारीकी से गड़बड़ हो सकती हैं आपकी चीजें जब हम बात करते हैं एक्सीडेंटल एंड कैजुअल। एक्सीडेंटल जहाँ कोई चीज है वो संयोग से होने वाली चीज है, कैजुअल आकस्मिक, संयोग और आकस्मिक हल्का सा डिफरेंस है आपका और चीजें वहीं पर आपकी गड़बड़ हो जाती है। एक्यूज जहाँ अभियुक्त को बोला जाता है, डिफेंडेंट प्रतिवादी को बोला जाता है, रिस्पोंडेंट उत्तरवादी को बोला जाता है, अफर्मेशन अभिपुष्टि एंड कंफर्मेशन पुष्टिकरण को बोला जाता है। तो गाइज अगर आपने अभी ज्वाइन अभी तक नहीं किया है अनअकैडमी, सो आप अनअकैडमी ज्वाइन करें और यूज करें रेफरल कोड संदीप राजपूत। और स्टिल अगर आप अभी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, सो दैट आप फॉलो करें प्रोफाइल में जाके संदीप राजपूत, सो दैट आप और भी स्पेशल क्लास, फ्री क्लास आप देख पाएं। जब तक आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं सो फॉलो करें और नोटिफाई मी पे क्लिक करें, सो आपको जब भी मेरी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।